हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑफ सीज़न वेजिटेबल प्रोडक्शन के ऊपर, यानी कि जब हम सब्जियों को उनके नॉर्मल सीज़न में ना लगाकर या तो उससे पहले ग्रो कर रहे हैं या उसके बाद में ग्रो कर रहे हैं तो उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा क्रॉप की डाइवर्सिफिकेशन पे और फार्म की इनकम पे। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑफ सीज़न वेजिटेबल कल्टीवेशन क्या होती है। ऑफ सीज़न वेजिटेबल कल्टीवेशन यानी कि जब हम किसी भी वेजिटेबल क्रॉप को या उसके नॉर्मल सीज़न में ना लगाकर या तो उससे पहले ग्रो कर रहे हैं या उसके बाद पर ग्रो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑफ सीज़न कल्टीवेशन की वजह से ज़्यादा रिम्यूनरेटिव रिटर्न्स इन टर्म ऑफ फार्म इनकम जो है वो गेन कर रहे हैं। अब हम ऑफ सीज़न वेजिटेबल कल्टीवेशन की बात क्यों कर रहे हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में वेरिड एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यानी कि हर एक क्षेत्र का अलग अलग टेम्परेचर और क्लाइमेट रहता है, जिसकी वजह से ये संभव है कि वेजिटेबल्स को हम उनके नॉर्मल सीज़न में ना लगाकर ऑफ सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं कि अगर हमें किसी भी वेजिटेबल क्रॉप को ऑफ सीज़न में प्रोड्यूस करना है या फिर उसकी मार्केट डिमांड को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सबसे पहले कि किसी भी एरिया में जहाँ पर हम ऑफ सीज़न वेजिटेबल कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं वहाँ पर डिफरेंट तरह की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस होना ज़रूरी है। देन प्लांटिंग टाइम को एडजस्ट करना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है ऑफ सीज़न कल्टीवेशन के लिए। देन थर्ड और इम्प्रूव्ड जो एस्पेक्ट है वो है सिलेक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। जब भी हम किसी भी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ को यूज़ करते हैं तो ना केवल हम प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं बट ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिंग द कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, यानी कि हम इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करें जहाँ पर हम पूरे तरह से टेम्परेचर को, क्लाइमेट को और इवन रिलेटिव ह्यूमिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसेक्ट पेस्ट से अपने जो स्ट्रक्चर है उसे कंट्रोल कर सकते हैं सो दैट हम क्रॉप की कल्टीवेशन इफेक्टिवली कर सकें इन द ऑफ सीज़न। तो ये पॉसिबल रहता है अगर हम पॉलीथीन हाउसेज, परमानेंट ग्लास हाउसेज या फिर प्लास्टिक टनल्स का उपयोग करें। अब बात करते हैं वाई ऑफ सीज़न वेजिटेबल कल्टीवेशन, क्या ज़रूरत है हमें ऑफ सीज़न वेजिटेबल कल्टीवेशंस की। तो सबसे पहले अगर हमें ईयर राउंड सप्लाई चाहिए वेजिटेबल की, यानी कि फ्रेश वेजिटेबल्स की, तो हमें ऑफ सीज़न वेजिटेबल कल्टीवेशंस जो है वो करना ज़रूरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है अगर हमें टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है बाय पर यूनिट एरिया, तब भी हम ऑफ सीज़न वेजिटेबल प्रोडक्शन की ओर जा सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि बेटर क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी प्रोड्यूस लेने के लिए और एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस के एडवांटेजेस को लेने के लिए वी कैन गो फॉर द ऑफ सीज़न वेजिटेबल प्रोडक्शन, या फिर जिसे कि आप प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में कल्टीवेशन भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमें एक ल्यूक्रेटिव, यानी कि एक रिम्यूनरेटिव रिटर्न और स्मार्ट इनकम मिलती है बाय डूइंग द ऑफ सीज़न कल्टीवेशन। नेक्स्ट रहता है कि अगर हम कल्टीवेशन एक ऐसे क्लाइमेट में कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है, जैसे कि प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स, तो पॉसिबल रहता है ऑफ सीज़न कल्टीवेशन करना। देन इट ऑल्सो ऑफर्स मैनी बेनिफिट्स टू द फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर्स में, यानी कि संरक्षित खेती करना, क्योंकि इससे हमें स्मॉल लैंड से और या आप कह सकते हैं कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास जो कल्टिवेबल एरिया है, लैंड है, जो आपके प्रोडक्शन के लिए जो एरिया है वो कम है, तो वहाँ से ज़्यादा इनकम जो है वो ले सकते हैं। नेक्स्ट रहता है कि फार्मर्स जो वो अपनी क्रॉप को थ्रू आउट द ईयर ग्रो कर सकता है और ही कैन एंगेज इन सम टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ जिससे कि वो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकता है। देन फार्मर्स कैन लर्न द स्पेसिफिक टेक्निक्स, यानी कि जो किसान हैं उन्हें एक इम्पॉर्टेंट और आप कह सकते हैं बहुत ही आधुनिक तकनीकों का पता चलेगा जिससे कि हम वेजिटेबल कल्टीवेशन कर सकते हैं। देन फार्मर्स के बीच में एक ऐसा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वो अपने मेन प्रोफेशंस को भी इसमें इंक्लूड कर सकता है, जैसे कि अगर वो लार्ज स्केल पे कमर्शियल ग्रोअर है तो वो अपने वेजिटेबल प्रोडक्शन को ऑफ सीज़न में ग्रो करके ना केवल फार्म की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा बट ओवरऑल जो वर्ल्ड का सिनेरियो है उसे भी चेंज कर सकता है।
देन प्रैक्टिकल टिप्स क्या रहेंगे ऑफ सीजन वेजिटेबल फार्मिंग के? सबसे पहले, बिफोर फार्मिंग टू अडॉप्ट दिस टेक्निक बाय एन इंडिविजुअल फार्मर शुड हैव सम प्रैक्टिकल नॉलेज रिगार्डिंग इट, यानी कि किस तरह से वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करना है, क्या एक्यूरेट टाइम रहना चाहिए कल्टीवेशन के लिए, इस सब के बारे में एक फार्मर को उसकी नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। देन मार्केट की डिमांड क्या है, दूसरा एस्पेक्ट रहता है कि कब हम ऑफ सीजन कल्टीवेशन को करें, तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केट डिमांड के ऊपर ही वेजिटेबल कल्टीवेशन की ओर जाया जाए, या फिर जो फार्मर्स हैं वो इंश्योर करें कि उन्हें अगर वो प्लास्टिक शीट्स में क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं जहां पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, यानी कि प्लांट्स एक प्लांट्स के जो फ्लावर हैं वो सेम फ्लावर को पॉलिनेट कर रहे हैं, तो फार्मर इंश्योर होना चाहिए कि इस तरह के क्रॉप्स को ग्रो करके भी वह ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन कर सकता है। और जिस लैंड को वो ऑफ सीजन कल्टीवेशन या ऑफ सीजन वेजिटेबल फार्मिंग के लिए यूटिलाइज कर रहा है, उस लैंड की जो क्वालिटी है वो डिटर्मिनेशन, उस क्वालिटी की डिटरमिनेशन करना इंपॉर्टेंट रहता है। इस तरह से हम ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन की ओर अग्रसर हो सकते हैं। देन अगर बात करें इंडिया में, तो काफ़ी ज़्यादा ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन की जा सकती है काफ़ी तरह के अलग अलग तकनीकों का यूज़ करके, जैसे कि नेचुरल मेथड और ओपन फील्ड में। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सीजन वेजिटेबल्स में हम अनियन और पोटैटो को ग्रो कर सकते हैं। देन आर्टिफिशियल मेथड्स के थ्रू हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसे कि हम ऑफ सीजन वेजिटेबल फार्मिंग भी कहते हैं। जैसे कि कैप्सिकम और कुकुम्बर को हम जनरली आर्टिफिशियल मेथड से यानी कि प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल वे से अगर हम ऑफ सीजन कल्टीवेशन कर रहे हैं। सबसे पहले खरीफ अनियन की बात करते हैं, जिसे कि हम बल्ब सेट टेक्निक के थ्रू ग्रो करते हैं। तो इस तरह के अनियन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल रहते हैं। सो इन अनियंस को हम बल्ब सेट्स के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं और जनरली इनकी सोइंग जो है मिड ऑफ मार्च में की जाती है और या फिर इन द लास्ट वीक ऑफ जून में। तो जो बल्ब्स रहेंगे उनकी सेटिंग होगी, तब हम उन्हें अपरूट कर देंगे, यानी कि उन बल्ब्स को निकाल देंगे और उसके बाद उन्हें एक वेल वेंटिलेटेड रूम्स में रखेंगे इन द ड्राई बास्केट्स। देन हम इन बल्ब्स को अगस्त के महीने में ट्रांसप्लांट करेंगे, यानी कि अगस्त के महीने में इनकी रीप्लांटिंग की जाएगी जिन बल्ब्स को हमने खरीफ सीजन में लिया है। देयर आफ्टर हम बल्ब से इस बल्ब की क्रॉप से हार्वेस्टिंग कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ नवंबर। सेकेंड रहता है पोटैटोज़। अगर हम नेचुरली ऑफ सीजन कल्टीवेशन कर रहे हैं पोटैटोज़ की, तो पॉसिबल है कि हम पोटैटोज़ को अर्ली यानी कि ऑटम सीजन में ले सकते हैं, मेन और यानी कि स्प्रिंग सीजन में इस क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। तो अर्ली क्रॉप को जनरली हम सितंबर में ग्रो करेंगे और उसे हम जब ज़्यादा टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे तो अर्ली स्टेजेस पे ट्यूबर की जो इंडक्शन है या डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है। देयर आफ्टर वी कैन जो मेन क्रॉप है उसे हम अक्टूबर में प्लांट करते हैं। तो एक क्रॉप आपको सितंबर में मिलेगी, यानी कि जिस क्रॉप को आपने सितंबर में ग्रो किया है दैट इज़ अर्ली ऑटम क्रॉप, एंड दूसरी क्रॉप आपको अक्टूबर में मिलेगी। तो जो भी स्प्रिंग सीजन में क्रॉप लगाई होगी वो आपको प्लांट की जाएगी जनवरी में, जिसकी वजह से जो लो टेम्परेचर की प्रॉब्लम है उसे हम अवॉइड कर सकते हैं और इस क्रॉप को हम हार्वेस्ट कर सकते हैं अप्रैल में। देन अर्ली क्रॉप को हम पार्शली सोल्ड कर सकते हैं मार्केट में, सो दैट हमें मार्केट में ज़्यादा प्राइस देखने को मिलता है। बट अगर हम बल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इस तरह से हम सीड का भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि पोटैटो ट्यूबर्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं आउट ऑफ इंडिया और या फिर इंडिया की अदर स्टेट्स में जो कि इंसेक्ट फ्री स्टेट रहती है। देन नेचुरल मेथड्स में ओपन मेथड में बात करें तो डायरा लैंड कल्टिवेशंस, जिसे कि हम कुकुरबिटेशियस में रिवर बेड कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। देन एडजस्टमेंट ऑफ प्लांटिंग और सोइंग टाइम, देन यूज ऑफ डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। तो सबसे पहले प्लांटिंग सीजन या सोइंग टाइम की बात करते हैं। अगर हम नॉर्मल सीजन में ना लगाकर सब्जियों को उनके अपोजिट सीजन में यानी कि या तो पहले या बाद में ग्रो कर रहे हैं, तो इससे हम नॉर्मल सीजन के बजाय 2 महीने पहले जो है वो वेजिटेबल्स को ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कुकुरबिटेशियस, खीरा, कद्दू जैसी घिया, इन क्रॉप्स की बात की जाए तो हम इनकी लेट विंटर में भी प्लांटिंग कर सकते हैं और जिसे कि हम फोर्स्ड प्लांटिंग कहते हैं। एंड देन हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इस तरह की क्रॉप को ओपन फील्ड में अर्ली क्रॉप ले सकते हैं। सिमिलरली अगर टमाटर, बैंगन, स्वीट पोटैटो, कुकुम्बर, स्क्वैशेस की बात की जाए तो उन्हें भी यंग स्टेज पे हम विंटर के मंथ्स में ले सकते हैं इन द मिड हिल्स। देन
यूज़ ऑफ डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस। एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में जैसे कि डिफरेंट एरियाज़ का जो एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस है वो वेरिड करता है। सो अलग अलग एरिया में हम अलग अलग सेम ही क्रॉप को अलग सीजन में ग्रो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए हाई एल्टीट्यूड्स में या फिर कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड के, तो वहाँ पर फार्मर जो है कॉलीफ्लावर को प्रोड्यूस कर सकता है, कैबेज, रेडिश और कुछ लीफी वेजिटेबल्स को, यानी कि जो हमारी सैलड वेजिटेबल क्रॉप्स रहती हैं, और इवन पीस को ड्यूरिंग समर मंथ्स, क्योंकि वहाँ पर वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं और जो पी के लिए जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो हमें इजीली मिल जाता है जो समर मंथ्स रहते हैं इन दिस एरियाज। सो इस तरह से हम एक सप्लाई मार्केट को सप्लाई को एक चेन में इंड्यूस कर सकते हैं सो दैट कि कभी भी इस तरह की क्रॉप का डिफ्लक्चुएट ना हो। देन यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़। अगर हम कॉलीफ्लावर जैसी क्रॉप्स की बात करें तो वहाँ पर हम इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं सो दैट हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देखने को मिले। देन रिवर बेड फार्मिंग की बात करते हैं, एक तरह की वेजिटेबल फोर्सिंग है जिसमें हम समर वेजिटेबल्स को रिवर बेड्स में ग्रो करते हैं और वो भी विंटर मंथ्स में। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक मैन्योर्स की मदद से या फिर विंड ब्रेक्स की वजह से रिवर बेड फार्मिंग को सक्सेसफुल कर सकते हैं। जनरली नॉर्दर्न इंडिया की बात की जाए तो हम अर्ली सोइंग जो है वो रिवर बेड्स में नवंबर के मंथ में करते हैं और इसके लिए जो रिवर बेड कल्टीवेशन है इसके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल क्रॉप्स रहती हैं आपकी घिया। देन ये कुछ सिनेरियो है जिसमें क्रॉप ड्यूरेशंस और यील्ड ऑफ कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल्स के बारे में बताया गया है टैरा लैंड्स में। सो आप देख सकते हैं कि रिवर बेड कल्टीवेशन में अगर कुकुम्बर को ग्रो किया जा रहा है तो एवरेज यील्ड हमारी जो है वो इंक्रीज रहेगी, यानी कि प्लांटिंग टाइम और हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो डिफरेंट रहेगा, बट जो एवरेज यील्ड रहेगी दैट विल बी इक्वल टू इट्स मेन सीजन क्रॉप। देन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कर सकते हैं हम ऑफ सीजन वेजिटेबल्स की। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में हम वेजिटेबल्स को डिस्टिंक्ट एडवांटेज देते हैं, यानी कि क्वालिटी वेजिटेबल्स को थ्रू आउट द ईयर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपने प्लास्टिक की लो टनल्स को देखा होगा जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहती हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में इंडियन कंडीशंस में, और वॉक इन टनल्स जो कि ऑफ सीजन नर्सरी का काम करते हैं जहाँ पर हम स्पेसिफिकली कुकुरबिट्स को ग्रो कर सकते हैं, या फिर इंसेक्ट प्रूफ नेट हाउसेज जहाँ पर वायरस फ्री कंडीशंस जो हैं वो वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रो दी जाती हैं सो दैट हम उस प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में वेजिटेबल्स को इफेक्टिवली ग्रो कर सकें एट पार विद देयर क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसकी वजह से हम ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोडक्शन की ओर जा सकते हैं। देन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हिल्स में बात करें तो हिली टेरेन्स की जो टोपोग्राफी है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिड रहती है, यानी कि वहाँ का एरिया इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वेरिड है, जिसकी वजह से हम पॉली हाउस में या फिर कुछ अलग लैंड लिमिटेड लैंड होल्डिंग्स में भी एनवायरनमेंट का डिफरेंट होने की वजह से भी हम हाई वैल्यूड वेजिटेबल क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में बात की जाए तो डिफरेंट तरह की एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यानी कि सब ह्यूमिड जोन से लेके सब ट्रॉपिकल और ड्राई टेम्परेट एरियाज में। तो इसकी वजह से हम मेजरली कैश क्रॉप्स जो कि वेजिटेबल्स रहती हैं उन्हें हम एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वेरी इजीली कर सकते हैं हमारी जो नेबरिंग स्टेट्स रहती हैं, यानी कि प्लेन एरिया में। देन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करें कि कौन से पोटेंशियल क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं तो जनरली टमाटर, शिमला मिर्च, आपका चिल्ली और जो आपके खीरा वगैरह जैसी क्रॉप्स रहती हैं उन्हें हम पोटेंशियल स्केल पे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंदर ग्रो कर सकते हैं। देन यहाँ पे कुछ एक रिसर्च में दिखाया गया है कि कितना रिटर्न रहता है अगर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में टोमेटो, कैप्सिकम, कुकुम्बर को ग्रो कर रहे हैं, और ये जो कंडीशंस हैं ये स्पेसिफिकली सोलन एरिया के लिए बताई गई हैं। हिमाचल प्रदेश में अगर हम प्रोटेक्टेड कंडीशंस में क्रॉपिंग कर रहे हैं टमाटर, कैप्सिकम या कुकुम्बर की, तो जो यील्ड है वो लगभग हमें 3 to 4 टाइम जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। So this is another increase in income through protected cultivation of vegetable by using low tunnel technology. Then enhancing the small farmer income through off-season vegetable protected cultivation by using the low height polyhouse protections. तो इसमें भी हम टमाटर, घेरकिन, बिटर गॉड या फिर खीरा जैसी क्रॉप्स को easily ग्रो कर सकते हैं। टेम्परेरी या लो हाइट पॉली हाउसेज जो रहते हैं वो ओपन फील्ड कंडीशंस की बजाय हमें ज़्यादा रिटर्न देते हैं एज़ कम्पेयर टू द इन देयर ऑफ सीजन।
अगर हम हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स को यानी कि ऑफ सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स को लो कॉस्ट प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर में लगा रहे हैं तो ये वायबल टेक्नोलॉजी रहेगी। जैसे कि टमाटर, ओकरा, भिंडी, समर स्क्वाश, फ्रेंच बीन, फ्रांस बीन जैसी क्रॉप्स के लिए ऑफ सीजन प्रोडक्शन में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस को फेच कर सकते हैं और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है सायोर सिंचाई योजना के नाम से, जिससे कि हम वाटर को अपलिफ्ट करके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जैसी जो स्टेट्स हैं जहाँ पर ज़्यादा इनकी जो पॉपुलेशन पाई जाती है, ज़्यादा लैंड होल्डिंग्स जो हैं वो मैक्सिमम स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की हैं, तो वहाँ पे हम इकोनॉमी को इंक्रीज़ करने के लिए इस तरह की कुछ कृषि की योजनाओं को यूज़ कर सकते हैं। देन कृषि यंत्रकरण प्रोग्राम जो कि राज्य कृषि यंत्रकरण प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और ये स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मैकेनाइज्ड प्रोग्राम है। इसके थ्रू भी हम ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन की ओर जा सकते हैं। ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन एक बेस्ट ऑप्शन रहता है फार्म की इनकम को इंक्रीज करने का, फूड प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, इकोलॉजिकल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने का एंड पॉवर्टी जैसी प्रॉब्लम्स को कम करने का। एंड देयरफॉर हमें इनकम को अगर इंक्रीज करना है, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, रिगार्डिंग द स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की बात करें तो हम ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन की ओर जा सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ऑफ सीजन वेजिटेबल कल्टीवेशन और उनका क्या रोल है फार्म की डाइवर्सिफिकेशन में। थैंक यू एवरीवन।